नमस्कार दोस्तों, उम्मीद आप सब होंगे ठीक ठाक और फिट फाट। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी का दिन है, इसलिए आज सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। बीजेपी की कोई बुराई नहीं होगी भाई, कोई बुराई नहीं होगी, तारीफ ही तारीफ होगी। एक कैबिनेट मिनिस्टर की तारीफ से शुरू करता हूं। उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर हैं धन सिंह रावत। धन सिंह रावत साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए और इसकी पुरजोर डिमांड की है कांग्रेस ने। जी हाँ, कांग्रेस के हरीश रावत जो कि एक्स सीएम भी रह चुके हैं उत्तराखंड के, उन्होंने कहा है भाई इनको भारत रत्न देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि धन सिंह रावत बहुत दुखी थे कि देश में फार्मिंग का बहुत बुरा हाल है, बारिश कभी इधर होती है कभी उधर होती है, सही से नहीं होती है। तो उन्होंने एक ऐप बना डाली और इसकी प्रेजेंटेशन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी देने वाले हैं। वो ऐप क्या करेगी, पहले सुनिए फिर बात करते हैं। तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहे हैं कि अगर कहीं पे ज्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे वो कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये जो भारत सरकार को मैं उस प्रेजेंटेशन को दिखाने वाला हूँ और भारत सरकार अगर उसमें अनुमति दे देती है तो मुझे लगता है कि कई राज्यों के लिए वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। दरअसल इस ऐप से वो बारिश को कंट्रोल कर लेंगे। जहां कम हो रही है वहां बारिश ज्यादा करा देंगे और जहां ज्यादा हो रही है वहां बारिश कम करा देंगे। शक्तिमान के सीन याद आ गए मुझे तो। I'm gonna try to control the weather. I'm gonna make it actually stop. चलिए, इस तारीफ पे और कुछ नहीं कहेंगे, बढ़िया है, इनको भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए। वैसे भी ये उत्तराखंड सरकार में हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो इतनी हाई फाई बातें इनको करने का हक है। दूसरे बड़े व्यक्ति की बात करते हैं, यति नरसिंहानंद सरस्वती। जी हाँ, आम बड़े और दर्शन छोटे। वैसे तो ये अपने मुखर और एकदम आंदोलित हिंदूवादी बयानों के लिए जाने जाते हैं, हर समय एकदम मार पिटैया वाली बातें करते रहते हैं। लेकिन कल परसों एकदम पता नहीं कहां पर ये फेसबुक लाइव चल रहा था और मजे मजे में ये बीजेपी की ही फिरकी लेते रहे। महिलाओं पे भद्दे मजाक किए उन्होंने। बुला रहे हैं और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही हैं, अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी दूसरा उसका काम नहीं करेगा। तीसरे के पास उसे तीसरे के पास जाकर फिर जा रहे। ये है अब ईमानदार और इस पे सीरियस होकर के एक आध बीजेपी की महिलाएं और एक आध लोगों ने तो इनकी खूब कटी शब्दों में बुराइयां करी, लेकिन बाकी सबने मौन धारण कर लिया। जिस तरीके की शब्दावली इन्होंने प्रयोग करी है, अगर किसी भी ऑपोजिशन ने गलती से कर ली होती तो उसका जीवन भर के लिए कार्यकाल खत्म हो जाता। लेकिन इनके केस में कोई चू चा चपट नहीं हुई। कोई बात नहीं। दूसरी, क्योंकि आज तारीफ करने वाला दिन है, तो दूसरी जिसकी वजह से इनकी तारीफ की जा रही है, आप वीडियो देखिए, क्या मस्त तरीके से एकदम सच्चाई उगल करके बोल दे रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम अपीजमेंट कांग्रेस में ज्यादा है या बीजेपी में ज्यादा है। वीडियो देखिए। हत्या होती थी, आप कोई भी दंगा देख लो, मुसलमान मरते थे। आज बीजेपी का राज है, बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, तो हिंदू मरते हैं, पुलिस हिंदुओं को पीटती है। कांग्रेस के राज में पुलिस भी मुसलमानों को पीटती थी और मुसलमानों को दंगों में मुसलमान मारे जाते थे, चाहे भाग। भाई साहब कितने शुद्ध तरीके से ये चीजें बता रहे हैं और इतनी मुखरता और इतनी सादगी और इतना सच्चापन अगर सारे बीजेपी लीडर्स के पास आ जाए तो देश का कायाकल्प हो जाए। इतनी सिधाई से इन्होंने बता दिया कि क्या असली चेहरे हैं बीजेपी के और कांग्रेस के। दोनों ही पक्षों में बहुत क्लियरली इन्होंने साफ साफ बातें सामने रख दी। तारीफ होनी चाहिए। वहीं जिस तरीके से इन्होंने महिलाओं के बारे में बात करी, शर्मिंदाजनक है, लेकिन अगर सच्चाई होगी तो वो भी कटु सत्य ही होगा पॉलिटिक्स का, जो इन्होंने बेशर्मी से सबके सामने रखा। ऑल्दो जिस तरीके की शब्दों का प्रयोग किया गया वो वाकई शर्मसार करने वाले थे। कोई ज्ञान देने की इनको जरूरत नहीं है। ये सब महान महान लोग हैं। बीजेपी के आधे से ज्यादा कट्टर फॉलोअर इनके पीछे पीछे चल देंगे जब ये दो कड़क बातें कर देंगे। आज थोड़ा डाउन मोड में चल रहे हैं, इसलिए कोई इनका साथ नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, हम जन्माष्टमी की आपको फिर से बधाई देते हैं। ये पावन पर्व आपके लिए खुशियां लाए और आपके घरों में उजाला भर दे। धन्यवाद।